साथियों, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 जुलाई 2025 को होनी है, जिसका एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र भी जारी हो चुका है। उसी परीक्षा के लिए हम आपके लिए 6 वीडियो लेकर के आएंगे। जो हिंदी का 6 चैप्टर है साथियों, उन 6 चैप्टर का 50-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें हम जल्दी जल्दी उसके एक्सप्लेनेशन के साथ सभी को कवर कर देंगे। तो परीक्षा से पहले 6 वीडियो आप जरूर देख करके जाइएगा। साथियों, यह पहला क्लास वीडियो अनेक शब्दों के एक शब्द का रहेगा। इसी को वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। यहाँ से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया साथियों, जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अखाद्य कहेंगे। इसका विलोम होता है खाद्य, यानी जो खाने योग्य हो। अपेय पूछता है, अपेय मतलब क्या होता है? अपेय मतलब जो पीने योग्य न हो, उसका विलोम होगा पेय, यानी जो पीने योग्य हो। पथ मतलब होता है रास्ता, और पाच्य मतलब होता है जो पाचन योग्य न हो, और पाच्य मतलब जो पाचन योग्य हो। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहेंगे साथियों अवीरा। अवीरा मतलब ऐसी स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों न हो, उसे अवीरा कहेंगे। और ऐसी स्त्री जिसके पति न हो, उसे विधवा कहेंगे। ऐसे पुरुष जिसकी पत्नी न हो, उसे विधुर कहेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमेय। अप्रमेय मतलब जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अप्रमाणित मतलब होगा कि जो प्रमाण से सिद्ध हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है। और प्रमाणित इसका विलोम है। प्रमाणित मतलब जो प्रमाण से सिद्ध कर दिया गया हो। साथियों, यो जब लग जाएगा ना तो वो सकने योग्य होता है। यो का अर्थ होता है सकने योग्य। चौथा प्रश्न पूछा गया है, आदि से अंत तक को एक शब्द में क्या कहेंगे? आद्योपांत कहेंगे। आद्योपांत का मतलब होता है आदि से अंत तक। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, जिस पर आक्रमण हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आक्रांत। और जिसने आक्रमण किया हो उसको कहेंगे आक्रांता। छठा प्रश्न पूछा गया है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे अगोचर कहते हैं, उसे इंद्रियातीत भी कहते हैं। इंद्रियातीत या अगोचर, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। सातवां प्रश्न पूछा गया है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को साथियों ईशान कोण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर दिशा है, यहाँ पर दक्षिण दिशा, पूरब दिशा और पश्चिम दिशा। ये उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होता है साथियों, उसे ईशान कोण कहेंगे। ईशान कोण कहेंगे। अगर साथियों पृथ्वी में अपने भारत का लोकेशन देखा जाए तो ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें भी ये देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, यानी कि उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की तरफ हमारा भारत स्थित है साथियों। अब भारत में हमारा उत्तर प्रदेश भी ईशान कोण में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में जहां से हम लोग वीडियो बना रहे हैं गोरखपुर क्षेत्र, वो भी ईशान कोण में ही स्थित है साथियों। उत्तर और पश्चिम इसके बीच को वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण को वायव्य कोण कहते हैं, और पश्चिम और दक्षिण के बीच के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण कहते हैं। और यहाँ पर आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उद्भिज होगा साथियों। उद्भिज मतलब जो धरती फोड़ करके जन्म लेता हो, जो स्वयं से जन्म लेता हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जिसका जन्म 2 बार हो, दोबारा हो, उसे द्विज कहते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया है, जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तर्क सम्मत कहेंगे साथियों। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे? दत्तक पुत्र कहेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहेंगे। 11वां प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है साथियों, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं या दावाग्नि कहते हैं। दावानल या दावाग्नि कहेंगे। जठराग्नि मतलब कि पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग। बड़वानल मतलब समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। और साथियों अगर वन या जंगल के छोटे क्षेत्र में आग लगे तो उसको वनाग्नि भी कहेंगे। देखिएगा इस ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, दावानल उत्तर है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। दावानल दावाग्नि आप उत्तर करिएगा, जंगल में लगने वाली आग। अगला प्रश्न पूछा गया है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है साथियों निशाचर कहलाता है। निशा रात का प्रवाची है। रात्रि, रजनी, निशा, रैन। निशा मतलब रात और निशाचर मतलब कि रात में चरने वाला या विचरण करने वाला। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। जिसके अंदर ममता ना हो उसके लिए एक शब्द होगा निर्मम। अगला प्रश्न है, बिना पलक झपकाए को एक शब्द में क्या कहेंगे? निर्निमेष कहेंगे।
निर्निमेष कहेंगे, अपलक भी कहेंगे उसे, अपलक भी कहेंगे, एकटक भी कहेंगे, एकटक भी कहेंगे। और अगर दे देगा उपयुक्त सभी, तो ये 1 2 3 ये उपयुक्त सभी। साथियों, घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट आया उसमें ऐसे प्रश्न बना हुआ है, निर्निमेष, अपलक, एकटक, उपयुक्त सभी इसका विकल्प हो जाएगा। ये सब उत्तर सही है। यहाँ पर इस विकल्प के अनुसार निर्निमेष सही होगा। अगला प्रश्न है, पार्थिव का मतलब है, पार्थिव का मतलब होता है साथियों जो पृथ्वी से संबंधित हो, पृथ्वी से जिसका संबंध हो उसे पार्थिव कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे पतित कहेंगे साथियों, गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित होगा। 17वां प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष मतलब आंख के सामने, और इसका विलोम हो जाएगा परोक्ष, यानी कि आंख से परे, और इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, प्रायश्चित कहेंगे साथियों, प्रायश्चित कहेंगे। पश्चाताप मतलब होता है कि पछताना, पछताना का तत्सम है पश्चाताप, लेकिन कोई अगर पाप किए हैं उसके बाद स्वयं से दंड पा रहे हैं तो वो प्रायश्चित होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न मति शब्द का वाक्यांश होगा जो तत्काल सोच कर उत्तर दे, तत्काल सोच करके उसके मस्तिष्क में, उसके मन में अगर उत्तर आ जा रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रत्युत्पन्न मति। अगला प्रश्न है, खाने की इच्छा का एक शब्द क्या होगा, खाने की इच्छा का एक शब्द होगा बुभुक्षा, बुभुक्षा होगा, और खाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कहेंगे बुभुक्षु, बुभुक्षु। और मोक्ष की इच्छा को क्या कहेंगे, मोक्ष की इच्छा को कहेंगे साथियों मुमुक्षा, मुमुक्षा कहेंगे। और मरने की इच्छा को क्या कहेंगे, मुमूर्षा कहेंगे, मुमूर्षा कहेंगे। और जीतने की इच्छा को क्या कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे। जानने की इच्छा को क्या कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे। इसके अलावा साथियों, मारने की इच्छा को क्या कहेंगे, जिघांसा कहेंगे, जिघांसा कहेंगे। तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे, तितीर्षा कहेंगे, तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहेंगे। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहेंगे, तो साथियों भूगर्भविद्ता कहेंगे, भूगर्भविद्ता। ये एक शब्द है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों के लिए। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाले का एक शब्द क्या होगा, भावी, भावी मतलब होता है भविष्य में होने वाला। अगला प्रश्न है, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला साथियों मुमुक्षु हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को मुमुक्षा कहा जाएगा। मोक्ष की कामना करना मुमुक्षा, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान, जो समसामयिक होता है साथियों, जो करंट होता है उसे एक ही समय में वर्तमान कहते हैं, समसामयिक। आजीवन मतलब हो जाएगा पूरे जीवन भर, शाश्वत मतलब होगा जो हमेशा मौजूद रहे, समानुकूल मतलब कि जो वर्तमान समय में अनुकूल हो उसे कहेंगे, और एक ही समय में वर्तमान हो तो उसे समसामयिक कहेंगे। अगला प्रश्न है, किसी कथन पर सहमत होना, सहमति, सहमति, किसी कथन पर सहमत होना। अगला प्रश्न है, दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप होता है दूसरों की बातों में दखल देना। जिसे बुढ़ापा न आए, अजर कहेंगे साथियों, अजर मतलब जिसे बुढ़ापा न आए। अगला है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु उसे कहते हैं, अजान बाहु। शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहेंगे, और जो शीघ्र कविता कह दे उसे आशु कवि कहेंगे। अगला है, अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति कहलाती है। आकाश से अगर वृत्ति मिलेगा, आसमान से छप्पर फाड़ के मिलेगा तो आकाश वृत्ति कहलाएगा, यानी उसको अनिश्चित जीविका कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी को एक शब्द में क्या कहेंगे, उत्तर हो जाएगा उपत्यका। इसका विलोम क्या होता है, अधित्यका, अधित्यका। क्या होता है साथियों, देखिएगा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं, उपत्यका कहते हैं, और पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे अधित्यका कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या न करूं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा। आपके भी मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि 27 जुलाई को परीक्षा है, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बन गई आपकी। तो साथियों, वर्तमान में आंख वाला जो दृष्टि है उसको पढ़ लीजिए, घटनासार है उसको समराइज करके 2-3 बार अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए, और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वर्ष भर अगर आप पढ़ाई किए हैं तो निश्चित तौर पर आपका परीक्षा अच्छा जाएगा। और जो साथी कुछ ही समय अगर पढ़ रहे हैं उनको कम समय में बेहतर अगर स्कोर करना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, करंट अफेयर का मैराथन क्लास देख लीजिएगा, और हिंदी के लिए ये 6 टॉपिक हम लेकर के आएंगे, इसको आप डेली बाय डेली पढ़ लीजिएगा साथियों। है जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसे कहेंगे साथियों दुर्लभ, दुर्लभ। और जहां कठिनाई से पहुंचा जाए उसे दुर्गम कहेंगे, जहां पहुंचा ना गया उसे अगम कहेंगे, जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहेंगे। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को एक शब्द में क्या कहेंगे, उत्तर हो जाएगा धीरोदात। धीरोदात मतलब होता है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। साथियों, नाट्य शास्त्र रचना है भरत मुनि की। इस नाट्य शास्त्र में नायक के
चार रूप बताए गए हैं। चार प्रकार के नायक होते हैं, देखिएगा, धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोदात्त और धीर प्रशांत। धीर प्रशांत, जो विनम्र रहे, ऐसा नायक जो विनम्र रहे उसे धीर प्रशांत कहेंगे। ऐसा नायक जो कला का प्रेमी हो उसे धीर ललित कहेंगे। ऐसा नायक जो अभिमानी हो उसे धीरोदत्त कहेंगे। ऐसा नायक जो दयालु, शांत और धीर हो उसे धीरोदात्त कहेंगे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले का एक शब्द क्या होगा? नागर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसके लिए इस विकल्प के अनुसार हो जाएगा साथियों, मितव्ययी। मितव्ययी मतलब जो आवश्यकता अनुरूप खर्च करता हो, जो आवश्यकता अनुरूप खर्च करता हो, आवश्यकता के अनुसार खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहेंगे। जो कम खर्च करता हो उसे अल्पव्ययी कहेंगे। अल्पव्ययी कहेंगे। विशुद्ध रूप से अगर यह विकल्प रहता तो यह सही होता, नहीं है विकल्प में तो आप इसको चूज कर लीजिएगा। ये अतिव्ययी साथियों, ये निरर्थक शब्द लिखा है, अतिव्ययी यह शुद्ध लिखा है। अतिव्ययी और अपव्ययी दोनों एक समान होता है, यानी निरर्थक, आवश्यकता से अधिक, यानी फिजूल खर्च करना, फिजूल खर्च करना, इसे हम लोग कहेंगे अपव्यय। अपव्यय करना, अतिव्यय यानी अति कर देना, व्यय करने में भी अति कर देना, ध्यान न देना, फिजूल खर्च करना। अगला है, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाचाल, और इस वाचाल का अगर विलोम पूछ देगा तो मूक हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? वीर पशु कहेंगे। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर पशु होगी, और वीर स्त्री को वीरांगना कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, इसके लिए एक शब्द होगा साथियों वियोगिनी। ध्यान दीजिएगा इस सारे विकल्पों पर। प्रेषित पति का मतलब जिसका पति विदेश गया हो, ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, विदेश गया हो उसे प्रेषित पति का कहेंगे। और अगर विदेश से लौटा हो तो उसे आगत पति का कहेंगे, आगत पति का कहेंगे। अगर कोई स्त्री है उसका पति विदेश से लौटा है तो उसे आगत पति का कहेंगे। अगर कोई स्त्री उसका पति विदेश से लौट रहा हो तो उसे आगमिष्य पति का कहेंगे। आगमिष्य पति का मतलब कि उसका पति परदेश से लौट रहा हो, आगत पति का मतलब लौट गया हो, प्रेषित पति का मतलब कि विदेश गया हो। इसके अलावा देखिएगा, विरह विगदा मतलब कि अपने पति के वियोग में वह व्याकुल हो गई हो, और खंडिता मतलब कि ऐसी स्त्री जिसका पति दूसरे स्त्री के साथ रह करके आया हो उसे खंडिता कहेंगे। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसे एक शब्द में कहेंगे वैयाकरण। वैयाकरण मतलब जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो। अगला प्रश्न है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? विवेकी कहेंगे। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान रखता हो, चतुर मतलब जो चालाक हो उसे चतुर कहेंगे, दूरदर्शी मतलब जो दूर का देख करके सोचे उसे दूरदर्शी कहेंगे। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहेंगे। तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहेंगे। सुकवि मतलब जो सुंदर कविता करता हो, रस सिद्ध मतलब जो रस से प्रमाणित हो, सिद्ध हो, महाकवि मतलब जो कवि महान हो। अगला प्रश्न है, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनावर्त। अनावर्त मतलब हो गया जो दोहराया न गया हो। अनावृत साथियों आवृत का विलोम हो गया, आवृत का विलोम। आवृत मतलब होता है जो ढका हुआ हो, आवृत मतलब ढका हुआ, अनावृत मतलब जो ढका हुआ न हो। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर हो जाएगा प्रत्यागत। प्रत्यागत मतलब होता है कि लौट कर आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, विगत मतलब बीता हुआ, तथागत मतलब जो जैसा है वैसा ही दिखे, और आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो, आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो, और अनाहूत मतलब उसका विलोम जिसे बुलाया न गया हो। अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? सार्वभौमिक। साथियों जो भूमि से बना हुआ है, भूमि मतलब पृथ्वी, जो भूमि भौमिक है यह साथियों पृथ्वी से संबंध रखने वाला होगा। सार्वभौमिक मतलब पृथ्वी से संबंध रखने वाला, और सार्वकालिक मतलब जो सभी काल में विराजमान हो, सभी काल में हो। सार्वदेशिक मतलब जो सभी देश में विराजमान हो, और सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब जो सभी लोगों के लिए हो, सार्वजनिक मतलब जो सभी लोगों के लिए हो। प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहेंगे? कर्णपाली कहा जाता है साथियों। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। अगला देखिएगा, किए हुए उपकार को न मानने वाले को क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे, और किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादक जमीन को क्या कहेंगे? उर्वर कहेंगे, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगा। उर्वर मतलब उत्पादक जमीन, और अनुत्पादक जमीन होगा तो उसे ऊसर कहेंगे।
अगला प्रश्न देखिएगा, जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके उस जगह को कहेंगे अगम साथियों। और जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, कठिनाई से पहुंचा जा सके उसे दुर्गम कहेंगे। और अधिगम मतलब होता है साथियों सीखना, अधिगम मतलब होता है सीखना। और जहां सुंदरता यानी अच्छे से पहुंचा जा सके उसे सुगम कहेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाले को दीर्घसूत्री कहेंगे। दीर्घसूत्री मतलब कि बहुत ज्यादा समय लेने वाला। अच्छा, विलंबी मतलब कि विलंब से आने वाला। दीर्घदर्शी मतलब कि जो लंबे समय तक किसी चीज को देखते रहे। और दूरदर्शी जो दूरदर्शी का विलोम हो। दूरदर्शी का मतलब होता है जो दूर का चीज देख सके।